श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा ये चैनल है, इसमें जो मैं कहानी कहूँगी अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मैं आपको जो आज जीरोतिक अमावस्या है उसकी मैं एक कथा कहने जा रही हूँ, उसे आप बड़े प्रेम से सुने। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई संतान नहीं है, अपन ऋषि मुनियों के पास चलें और किसी से पूछें, व्रत करें, नेम करें, धर्म करें। सब जगह गए इधर उधर घूमने के लिए, पर उनको कहीं भी ये नहीं मिला कि उनके यहाँ कोई संतान होगी। आखिरी में वो एक ऋषि के पास गए। वो शिव शंकर जी के महान भक्त थे। उनके पास जाकर के उन्होंने पूछा कि देखो हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे हमारे यहाँ संतान हो। तब ऋषि ने उनका ध्यान लगा कर देखा तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे तो 3 जन्म तक संतान नहीं है, तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कुछ भी एक संतान हो, चाहे पुत्री हो जाए। तब तो वो ऋषि बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा और वह कन्या तुम्हारे यहाँ समृद्धि को प्राप्त हुई। ऐसा कहकर उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों घर आ गए और उन्होंने शंकर पार्वती की पूजा करी और उनको पूजा करने से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म हुआ तो बड़े खुशी हुए, सब दूर बड़े खुशी से मनाने लगे और सब मंदिरों में जाकर शंकर जी की पूजा करने लगे। दूसरे साल एक फिर उनके घर कन्या हो गई, फिर एक कन्या हो गई। ऐसे करते करते 5 कन्या उनके यहाँ हो गई। 5 कन्या हो गई, लेकिन उनको मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि भली हमारे यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर कन्या तो है। अब उन कन्याओं को मन पसंद जो भी चाहती थी, जैसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छा भोजन कराना, अच्छे प्रसन्नता हुई। 5 कन्या धीरे धीरे अपने घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उनने क्या देखा कि उनके माता पिता पीछे बैठ करके अब मन में दुख कर रहे हैं कि देखो तो हमारे यहाँ एक लड़का भी हो जाता तो आज हमारा वंश चलाने वाला होता। ऐसा दोनों दुखी बैठे थे। इतने में वो 5 कन्याओं ने ये बात सुन ली और उन्होंने सोचा कि हमको इतने लाड़ प्यार से रख रहे हैं, ये हमारे लिए मनपसंद चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, हमको खेलने देते हैं, हमको गाने देते हैं, हमको नाचने देते हैं, हमको तुलसी की पूजा करने देते हैं, तो हमको भी इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो 5 तुलसी के पास जाकर के खड़ी हो गई और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे भगवान, अगर आपने हमको दिया है तो हम भी ये वरदान मांगते हैं कि हमारा भी एक भाई हो जाए। ऐसा करके जब 5 ने मन से मांगा तो बड़ी बहन ने कहा कि नहीं अगर नहीं हो तो मेरे को ले लो, लेकिन मेरा एक भाई दे दो। छोटी ने कहा कि नहीं तो मेरे को ले लो, पर एक भाई दे दो। ऐसा मन में विचार करने लगी। तब भगवान प्रसन्न हो गए, शंकर पार्वती सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा एक भाई आएगा। तो देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए और जाकर के माता पिता को बोला। उसके बाद साल भर के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाने लगे कि आज हमारे यहाँ पुत्र हुआ। गांव भर के लोगों ने बधाई दी उनको। अब वह धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा और 5 बहनें अपने भाई को ऐसे संभाल के रखती जैसे आंखों की पलकें हों, और उनको खुद ही नहलाना धुलाना भोजन कराना सब बहनें करने लगी। ये देख करके सबको बड़ी प्रसन्नता होती। धीरे धीरे बहनें भी बड़ी हो गईं और धीरे धीरे भाई भी बड़ा हो गया। एक बार बड़ी बहन के लिए उन्होंने कहा अब इनकी शादी ब्याह करना है, इसलिए इनके लिए सामान लेने के लिए जाना है। बैलगाड़ी अच्छी तैयार करी और 5 बहनें भी बैठ गईं और बीच में भाई को बिठा लिया। माँ बाप भी बैठ गए और बैलगाड़ी पे जाने लगे। जब वो बैलगाड़ी पे जा रहे थे तो घने जंगल में से निकले। उस घने जंगल में एक शेर था। बड़ा दहाड़ आई शेर की। जैसी दहाड़ आई कि सब जानवर खड़े हो गए, बैलगाड़ी वाले सब रुक गए। अरे बोले यहाँ तो शेर आ गया। सब लोग आगे आगे भागने लगे, गाड़ी बैल भगाने लगे, लेकिन इतने में तो शेर उनके पास आ गया और शेर ने जो झपट्टा मारा, जो उसका भाई बैठा हुआ था उसको उनने खींच लिया। जैसे ही भाई को शेर ने खींचा कि वो बहनें भी कूद पड़ी उस पे से और वो शेर के ऊपर झूम गई।
जैसे ही वो शेर ने इधर उधर पांचों को देखा तो भाई को छोड़ दिया, और उसके माँ पिताजी आए, उनने भाई को उठा लिया, और बहनों को उसने ऐसा झपट्टा मारा कि पांचों बहनों के सिर में नक लग गए, और वो नक लगने से वो पांचों बहनें वहीं खत्म हो गई। अब वो दो रोने लगे कि अब हम क्या करेंगे, हमारी 5 बेटियां जिनके कारण मुझे पुत्र मिला, वही बेटी मेरे पास नहीं रही, ये तो मेरे हृदय की कोर थी, ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा था, अब मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं। माँ बाप बड़े रोने लगे। तब लोग, गांव के लोगों ने कहा कि तुम बिल्कुल भी मत संदेह करो, अब जो भी होगा सो देखी जाएगी। और वो पांचों बहनें वहीं रह गईं, और वो लोग घर आ गए। घर आके जब रात में सोए तब उनको सपने में वो पांचों बहनें आके खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि अरे आप हमारे माता पिता बने, लेकिन आप दुख मत करो, क्योंकि हम द्वारी तो आयु इतनी थी ये, और हम तो गंधर्व कन्याएं थी, हमको भगवान शिव जी की आज्ञा से हम तुम्हारे पास आए थे, इसलिए हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। एक काम करना, अपने घर की दोनों कौलों के ऊपर हमारी फोटो बना के रखना।